जजेस सीनियरिटी केस आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने, जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने और जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी रद्द। फ्रीकैन को नोटिस जारी। फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली की इसराइली मजालिम की मजम्मत। फलस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बानी पीटीआई से कल कौन कौन मुलाकात करेगा, फहरिस्त तैयार। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाज, सलमान सफ्तर, नईम पंजोथा, जहीर अब्बास मुलाकात के लिए जाएंगे। और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भिजवाए। स्टेट बैंक ने डेटा जारी कर दिया। 9 माह में 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। तारकीन वतन के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों का ऑप्शन मौजूद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी जमातों से बात करें, कानून साजी करवाएं। सूबों से मैं खुद बात कर लूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल और गोल्ड मेडल्स देने की सिफारिश। इवेंट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से रवाना। कल खिताब में तारकीन के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। चेयरमैन OPF सैयद अली रजा ने बता दिया। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा, तारकीन वतन के लिए एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आइंदा माह महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे का खदशा। माली साल के इख्तिताम पर अफरात ज़र की शरह 5 से 7% हदफ में रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बता दिया। कहा 2022 में महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। हुकूमती पॉलिसीज के बायस सूरत हाल में बेहतरी आई। आज तेल के अलावा दरामदाद में इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। आला शख्सियात से मुलाकातें रवाबित को मजीद मुस्तहकम करेंगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे को कामयाब करार दे दिया। कहा मादनियात समेत मखसूस शोबों में शराकत दारी को फरोग दे रहे हैं। मजबूत सनतें पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होंगी। यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। अरकान कांग्रेस का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। कहा पाकिस्तान और भारत की तारीख सदियों पर मुहित है। उम्मीद है एक दिन दोनों मुल्कों के बेहतरीन ताल्लुकात होंगे। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में गजब की गर्मी। दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। नवाबशाह 45, सक्खर और मोहिंजोदड़ो में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नौकंडी, सिब्बी, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा और बहावलपुर में भी पारा हाई। 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने एडवाइजरी जारी कर दी। स्कूलों में साफ और ठंडा पानी रखने और हवादार कमरों में क्लासें लेने की हिदायत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आमद और रफ्त से पोलियो फैलने का खदशा। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। दोनों मुल्कों में पोलियो हेल्थ इमरजेंसी लगाने की सिफारिश। बैरून मुल्क सफर से पहले वैक्सीनेशन लाजिमी करार दी जाए। सिफारिशात पर अगले 6 माह के लिए सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। दिसंबर में पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर देंगे। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का दावा। कहा वैक्सीन में कोई मनफी चीज नहीं। वालिदैन बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। काबुल में अफगान वजीर खारजा से पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन की अहम मुलाकात। मुहाजिरीन की वापसी, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बाहमी तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का बातचीत जारी रखने और आला सतह वफूद के तबादलों पर इत्तफाक। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा को खत लिख दिया। सक्खर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा। पंजाब को कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे इक़दामात से अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। खत का मतन, पंजाब को उसके हिस्से का पानी देने का मुतालिबा। दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके, हम इस मामले पर वज़ीर आज़म के साथ नहीं अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। कहा कराची का अमन खराब करने नहीं देंगे।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खलीलुर रहमान कमर केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिमा आमना उरूज, ममनून हैदर और जीशान को 7 साल कैद की सजा, 8 मुल्जिमान बरी। शौहर आतिफ खान से उधार लेकर सैलून में सरमायाकारी की, टैक्स रिटर्न में भी रकम डिक्लेयर की। शौहर के पास पैसा कहां से आया मुझे नहीं मालूम। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मॉडल नादिया हुसैन ने FIA में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कभी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस नहीं रही, इल्जाम बेबुनियाद है। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न रुक सका। डिस्को बे के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जा बहक 2 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी, ड्राइवर गिरफ्तार। लियारी एक्सप्रेसवे पर मिक्सर ट्रक ने 3 गाड़ियों को रौंद डाला। औरंगी टाउन के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जा बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। इसराइल का हमास से हथियार डालने और क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। जब तक फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्जा है हथियार नहीं डालेंगे। हमास का दो टोक मौक़िफ़। कैदियों का तबादला मुस्तकिल जंगबंदी से मशरूत। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी, 6 शहरी जाँ बहक। जब तक इसराइल अस्करियत पसंदी छोड़ न दे खित्ते में अमन नहीं आ सकता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा बशार अल असद का तख्ता उलटने का मंसूबा इसराइल में बना। 2001 में 7 जंगों का मंसूबा पेश किया गया था। इराक, शाम और लीबिया समेत 6 जंगें हो चुकी। नेतन्याहू की ख्वाहिश के बावजूद ईरान अमरीका जंग अब तक न हो सकी। पाकिस्तान और मराकशी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में हुई। दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगी। यूनाइटेड करेंगे शिकार, ज़ल्मी का होगा वार। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी में आज जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर पहली फतेह हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में एक्शन रिपोर्ट हुआ। PCB के मुताबिक उस्मान तारिक अगले मैचेस में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन दोबारा एक्शन रिपोर्ट हुआ तो फिर रोक दिया जाएगा। ICC विमेंस क्वालिफायर के लिए आने वाली आयरलैंड की टीम का लाहौर के मकामी स्कूल का दौरा। वालिहाना इस्तकबाल हुआ। तालिबात के साथ क्रिकेट खेली, उन्हें टिप्स दी, स्पेशल बच्चों के साथ भी क्रिकेट खेली, तस्वीर बनवाई।